नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों एनटीए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों बात करते हैं CIR UGC नेट दिसंबर 2024 के बारे में। तो इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं, तो एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखो दोस्तों, इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं। ये टेबल प्लस कंटेंट है आपका, ठीक है। चैप्टर नेम है ये आपके, ठीक है। इनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर बात करूंगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट हम डेट की बात करें, एक मिनट। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जॉइंट मेरा मतलब CSIR UGC नेट दिसंबर 2024। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म NTA के कब से भरे जा रहे हैं, ये वेबसाइट है, इसी से आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 दिसंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस ऑफ एग्जामिनेशन फीस 31 दिसंबर तक होगी, ठीक है। उसके बाद फीस पेलेबल फॉर जॉइंट, ठीक है। ये जनरल की है इतनी फीस, और ये जनरल EWS OBC, उसके बाद ST ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, और PWD थर्ड जेंडर, उसके लिए इतनी फीस है। ओके, ये नोट पॉइंट है कुछ, इनको एक बार देख लेना किसके थ्रू आपको फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है। ये नाम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। उसके बाद ये डेट दे रखी है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ इस प्रकार से नाम दे रखे हैं। जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है आपकी, ठीक है। ओके, एक मिनट। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, हाँ समझ में आ चुका है। देखो, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन दे रखे हैं, ये फिक्स डेट कर दी गई है, ठीक है। करेक्शन डेट 1 जनवरी से 2 जनवरी के मध्य में करेक्शन डेट, ठीक है। और सिटी इंटीमेशन स्लिप, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और पैटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन टाइम यानी 180 मिनट यानी 3 आवर मिलेंगे आपको, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल इतना है, और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये फिक्स कर दी गई है पहले से ही, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एक मिनट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ ये रहा चैप्टर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके लिए, UGC नेट दिसंबर 2024, ठीक है। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 2.1.1 में 2.1.1 में जनरल, ठीक है, जनरल और EWS के कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। लिखा हुआ है हाई मेरा तो हाउ हैव सेक्योर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एलिजिबल फॉर द लिस्ट द अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC belonging in non creamy layer scheduled caste SC शेड्यूल ट्राइब ST पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD, ठीक है। थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट हाउ हैव सेक्योर्ड इन लिस्ट 50%, ठीक है। यानी मास्टर डिग्री में कितने होने चाहिए, 55% मार्क होने चाहिए, और जो मैंने बताया इन कास्टों में आपके 50% मार्क होने चाहिए। ओके, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर इजीली इन दिस टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको कुछ देख लेने हैं, ठीक है। एक मैंने पॉइंट आपको क्लियर करा दिया है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब देखो दोस्तों, लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, द कैंडिडेट हैविंग पास यानी कैंडिडेट को पास 4 ईयर एंड 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, ठीक है, प्रोग्राम शुड हैव द मिनिमम 75% होनी चाहिए, ठीक है। जो ये डिग्री है इसमें 75% होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और लिखा हुआ है, एक मिनट, लिखा हुआ है रिलेक्शन ऑफ 5% मार्क्स, यानी मार्क्स में 5% रिलेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे एज में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हम, इन पॉइंटों को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, ठीक है। देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर बैचलर डिग्री, 4 ईयर बैचलर डिग्री। उसके बाद एज लिमिट की हम बात करें, अपर एज लिमिट की हम बात करें, तो लिखा हुआ है इसमें फिक्स कर दी गई होगी आपकी एज, ठीक है। देखो एज में मतलब कंक्लूजन निकाला गया है कि फरवरी 2025 रिलेक्शन ऑफ अप टू 5 ईयर्स इन प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट, यानी प्रोवाइडेड की जाएगी 5 साल की आपकी एज रिलेक्शन, ठीक है, बिलोंगिंग OBC और NCL, ये आपकी कास्ट के नियम दे रखे हैं, ठीक है।
उसके बाद आगे पॉइंट ये आपका क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन PHWD, ठीक है। ये डिक्लेरेशन दे रखे हैं आपके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इनको एक बार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करें चैप्टर 3 डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो आपका CBT होगा आपका एग्जाम, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सबसे पहले, ठीक है, 3 घंटे का, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं इसमें फिक्स, जैसे आपके टोटल क्वेश्चन होंगे कितने, 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 40 और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होंगे। अब लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, यानी पार्ट 1 में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पार्ट बी में आपको 35 करने और पार्ट सी में आपको 25 करने, टोटल आपको जो आपको स्कोर करना है 75 का करना है, यानी 75 का करना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर आपको इतने आने, ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट आंसर ये फिक्स कर दी गई है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 25% होगी, ठीक है, यानी कितना होगा 25% ही तो ये, ठीक है, हाँ 25% ही होती है ना, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है नेक्स्ट में अर्थ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड प्लेनेटरी साइंस, इसमें भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये चैप्टर के नेम दे रखे हैं लाइफ साइंस, उसके बाद मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, उसके बाद फिजिकल साइंस, ये दे रखे हैं आपके, मतलब पूरा एग्जामिनेशन दे रखा है ये, ठीक है। इसको एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। और इसके बारे में देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है लाइफ साइंस के बारे में, अर्थ साइंस के बारे में, ठीक है। इतने क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने, इतने क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने, मैथ के जो साइंस के क्वेश्चन इतने दे रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका मीडियम एग्जामिनेशन, ठीक है, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और देखो ये कह रहा है 3.2 में देखें मेकिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो मैं देख के आया अभी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट दे रखी है, सब्जेक्ट टेस्ट होगा आपका, जैसे ये सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट दे रखे हैं। कोड फर्स्ट में बात करें 701 में बात करें तो केमिकल साइंस का होगा, और 702 में बात करें तो अर्थ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड प्लेनेटरी साइंस का होगा। उसके बाद अगला लाइफ साइंस का होगा, और उससे अगला मैथमेटिकल साइंस का, उसके बाद फिजिकल साइंस का होगा, ठीक है। ये सिलेबस ऑफ टेस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप देख सकते हैं स्कीम को। उसके बाद चैप्टर 4 में दे रखा है फैकल्टी फॉर द PWD कैंडिडेट, ठीक है, PWD कैंडिडेट की दे रखा है, यानी पर्सन विद डिजेबिलिटी के बारे में दे रखा है इसमें। इसमें देख लेना आपको प्रिविजन रिलेटिंग ऑफ द पर्सन विद डिजेबिलिटी के बारे में, इनके बारे में भी दे रखा है, ठीक है, कैटेगरी दे रखा है, और ये मतलब PWD कास्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है, ठीक है, जो विकलांग कास्ट होती है ना उसके बारे में, ठीक है, जो हाथ पैर से मतलब कमज़ोर होते हैं उनके लिए, तो आपके लिए तो मैंने बता ही दिया है। और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दे रखा है चैप्टर 5 रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, ये रेडी रन कौन रही, इसमें आपके क्या क्या चाहिए देखो, कॉपी बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेम मदर्स नेम एंड फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, मतलब आधार, सत्रम ये वोटर ID ये चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, पिन कोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी मतलब अलग अलग अटरम दे रखे हैं, इसमें आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये फोटोग्राफ साइज दे रखा है इसमें 10 KB से 200 KB के मध्य में, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के मध्य में दे रखे हैं, ठीक है। ये दे रखे हैं आपके इंस्ट्रक्शंस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे बनना है आपको, इस वेबसाइट से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, और तो कुछ है क्या इसमें। उसके बाद आपको चूज ऑफ सिटी एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर चुनने हैं उसके बारे में फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें और तो इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से, पूरी PDF की PDF दे दी है इसमें भाई साहब। ये फोटो सिग्नेचर साइज फाइज दे रखे हैं इसमें। अब देखो दोस्तों इसमें दे रखा है एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोविडेड मटेरियल्स, तो एडमिट कार्ड के बारे में इसमें डेट फिक्स कर दी गई है या नहीं दोस्तों, इसमें एडमिट कार्ड के बारे में डेट और फिक्स नहीं कर दी गई है, बट लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द NTA वेबसाइट से करनी है आपको, एंड अपियर एग्जामिनेशन एट द गिवन सेंटर और डेट टाइमिंग एंड एग्जामिनेशन इन इंसेक्टेड इन देयर एडमिट कार्ड, यानी एग्जाम से पहले ही आपको क्या करना है, अपना फॉर्म मेरा मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसमें डेट फिक्स नहीं की गई है, ठीक है, ठीक है, ओके लिखा हुआ है ये वेबसाइट दे अप्रोच हेल्पलाइन बिटवीन 9:30 से 5:30 के मध्य में, ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको। और आगे बात करते हैं
एक एक पॉइंट को मैं बताते जाऊँगा। पूरी कथा दे रखी है इसमें। ये रिजल्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसी से आपको अपना रिजल्ट देखना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ रहा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इनको भी आपको एक बार देख लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर है ये आपको, ठीक है। ईमेल कर सकते हैं या कुछ भी, जो कोई दिक्कत है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मिनट। और तो इसमें कुछ है नहीं मेरे हिसाब से दोस्तों। हाँ ये इम्पोर्टेंट है वर्ड, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही आपको फॉर्म फिल करना है। आपको देखो ये दे रखा है, फर्स्ट कैप्चा कोड गिरना है आपको, अपना कन्फर्म पासवर्ड गिरना है, ठीक है। सिक्योरिटी आंसर, उसके बाद इस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम गिरना है, और जो कोई मांगे ईमेल आईडी कैप्चा कोड, इस प्रकार से पूरी प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, ये पूरी प्रोसेस दे रखी है इसमें, ये बढ़िया है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस चलेगी रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन की, पेमेंट तक, ठीक है। कंप्लीट हो तो आपको ये पूरा अपना गिरना है, जनरल में आप या किसी कैटेगरी में आप, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी क्लास के किसी अपडेट के साथ, ठीक है दोस्तों, किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, आपका हक बनता है शेयर करने का, ऐसे क्या करने का, शेयर करने का, ठीक है।